तो उसको अमेरिका डांट देता है। ठीक है, अब मैं गुजारिश करूंगा, हमारे बहुत ही खूबसूरत, आज तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, इनसे इनकी ब्यूटी का राज भी पूछते हैं। डॉक्टर वकार भुट्टा साहब माशाल्लाह, डॉक्टर साहब आज बहुत स्मार्ट और खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, और आप हमें बताएं कि खूबसूरती का राज भी बताएंगे और सर्फेसिक एरिया के बारे में। सर बहुत शुक्रिया। एक तो अगर आप चाहते हैं कि खूबसूरती में इजाफा हो तो नारियल का इस्तेमाल शुरू कर दें। खाएं कि लगाएं? खाली पेट नारियल खाना है, एक दिन सुबह भिगो दें, 24 घंटे बाद उसको ठीक है। पानी भी उसका पिएं। तो बाकी मैं तो वैसे तो आप पेट के कीड़े भी मारता है बड़े मैं तो पानी वैसे आपसे मिल के वैसे फ्रेश हो जाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी बात हो रही थी स्टेफिस के वाले से, उसमें यानी जो इसका मरकज़ी थीम ये है कि ये बुरा मना जाने की दवाई है। कैफियत कोई भी हो, भले 10 साल से औलाद नहीं है। कल परसों भी मेरे पास एक पेशेंट आए थे, तो वो कह रहे थे कि मेरे बास की वजह से मुझे शुगर भी हो चुकी है और मैं पता नहीं इतना यानी ज़हनी तौर पे प्रेशर में रहा हूँ। तो मैंने शुक्र किया था कि 6 साल बाद उनकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो उनकी ट्रांसफ़र नहीं हुई, बल्कि 9 साल तक वो मेरे साथ रहे। तो उनका बांझपन का भी मसला था, मैंने उनको स्टेफिस दिया और इस तरह कई केसेस ठीक हो चुके हैं। दूसरा नुक्ता यह है कि अगर ख़वातीन के बांझपन के हवाले से बात करें तो अक्सर ख़वातीन बच्चियां जो होती हैं जिसकी सांस लेक्सेस वाली हो, उनको भी स्टेफिस दे के ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा अक्सर यंगस्टर्स आते हैं, मतलब वो कहते हैं कि सेक्स के हवाले से हम ये बड़ी गलती करते हैं कि ये नहीं देखते कि इसको मतलब कि ठंडा करना है या गर्म करना है, क्या करना है। तो स्टेफिस जो है ना, वो हीट को कम करती है, बुरे ख्यालात को रोकती है और टाइमिंग को बढ़ाती है। हीट को कम करके टाइमिंग को बढ़ाती है, कतरे आने को बेहतरीन तरीके से रोकती है। हैंड प्रैक्टिस के जो मामलात होते हैं, बुफर आने के साथ स्टेफिस जो होती है वो बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा बाकी जो दोस्तों ने बताया कि यानी कट लग जाता है या जो भी है, शार्प किस्म का ज़ख़म होता है या जुओं के वाले से बहुत अच्छी है। तो इसका मरकज़ी थीम यही है कि यानी जो बुरा मना जाने की कैफियत। मेरे पास एक साहब आए थे तलागंग से, तो उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब जॉब तो बहुत अच्छी है, नई गाड़ी है, घर भी है, सब कुछ है, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं जॉब छोड़ दूँ। तो रिपोर्ट उनकी 10% थी, तो मैंने स्टेफिस दी थी, तो 1 महीने में ही वो 60% पे आ गई थी। तो बहरहाल बाकी अभी दोस्त मज़ीद डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार भुट्टा साहब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। अब मैं दावत दूंगा डॉक्टर रिजवान साहब से कि वो हमें स्टेटिस्टिक एरिया के मुताबिक बताएं। डॉक्टर रिजवान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं एक आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो सब सीनियर जितने भी होम्योपैथ्स हैं उन्होंने बताया स्टेफिस एरिया के हवाले से। आज से कुछ 3 से 4 साल कबल मुझे एक जो है वो ऐसा वाक़या पेश आया। मुझे एक कट लगा हाथ पे, और चूँकि लैसरेटेड बोन्स को हील करने के लिए स्टेफिस को बहुत हाईली रिकमेंड किया जाता है, तो मुझे एक 1 mg की डोज जो है स्टेफिस रिकमेंड हुई। अल्लाह जन्नत बख्शे डॉक्टर परवेज़ अख्तर कुरैशी साहब को। उन्होंने कहा कि ये लेने आप, तो ये हील हो जाएगा। लेकिन मैंने उससे कबल कोई 15 दिन पहले एक अपना दांत जो है वो दाढ़ मेरी टूटी थी, तो मैं उसे इम्प्लांट करवाना चाह रहा था फिक्स। तो वो पहला उन्होंने वो बेस लाइन इम्प्लांट करते हैं और उसके नेक्स्ट 2 वीक के बाद वो उसके ऊपर दांत फिक्स करते हैं। लेकिन वो ऐसा हुआ कि मैंने वो डोज ली और मुझे उसमें तो आराम आया, जो लेसरेटेड बाउंड था उसके अंदर तो मुझे रिलीफ मिला। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठा तो वो जो एक फिक्स उन्होंने ड्रिल करके दांत इम्प्लांट किया था, नेक्स्ट डे वो निकल गया। तो मैं जब डॉक्टर सैफ साहब हैं मरीड़ा सन में डेंटिस्ट हैं, मैं उनके पास अगले दिन गया और मैंने कहा कि आपने तो पहले ये इम्प्लांट किया था और बड़ा फिक्स है, और दैट कॉस्ट आई थिंक दैट टाइम 40,000 जो फिक्स दांत वो लगा रहे थे। तो अगले दिन वो निकल गया। तो वो बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। वो कहते मेरी हिस्ट्री में ही ऐसा कोई नहीं है कि आज तक कभी ऐसा हुआ हो। तो मैंने जब उसको रिकॉल किया और आके वापस डिस्कस किया जब मैंने डॉक्टर परवेज़ कुरैशी साहब से भी, तो उन्होंने बताया कि आपने स्टेफिस चूंकि उसमें रिकमेंड हुई तो उसने उसको एक्सपेल भी कर दिया। तो ये एक मेरे साथ पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी हुआ है, और वो दैट इट आल्सो शोज कि अगर
जैसे हम सिलेशिया को या अदर को फॉरेन पार्टिकल्स के कहते हैं कि बहुत इफेक्टिव है, तो मेरे एक्सपीरियंस में स्ट्रेफिस्केरिया भी आई है, तो मैंने सोचा कि मैं भी शेयर कर दूँ। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब आपका, और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा कि जो इतना पैसा लगा के बाद में स्ट्रेफिस्केरिया ना खा लेंगे। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा प्रोफेसर डॉक्टर बुबक साहब को कि वो हमें स्ट्रेफिस्केरिया के बारे में अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करें। डॉक्टर बुबक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रेफिस्केरिया पे तकरीबन बात हो चुकी। थोड़ा सा इसमें जो मैं इजाफा करना चाहता हूँ वो ये है कि इसका थर्मल रिलेशनशिप चिली है, ये कोल्ड रेमेडी है। अगर मियाज़मेटिक बैकग्राउंड देखें तो ये सोरा और साइकोसिस को कवर करती है। सबसे अहम बात इसकी ये है कि इसको जब भी हम, चूँकि रूटीन में तो हम सब जानते हैं कि किसी भी मेडिसिन की सिलेक्शन के लिए मेंटल जर्नल और फिजिकल जर्नल, हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम में जब जाते हैं तो ये अहम चीज़ें हैं, दोनों को देखते हैं। और जब इनको हम ख़ास तौर पे स्ट्रेफी को स्टडी करते हैं तो ये माइंड इसका बहुत अहम है और बहुत क्लियर होता है। माइंड में ख़ास तौर पे एक इंसल्ट बहुत ज़्यादा होती है, इस पर इंसल्ट महसूस बहुत करता है और इसका इफेक्ट बहुत होता है इसके ऊपर, स्ट्रेफी के ऊपर। अगर पेशेंट चिली है, देखिए और भी हमारी मेडिसिन बहुत सारी हैं जहाँ पे जो है वो गुस्सा ज़्यादा आता है, इंसल्ट महसूस होती है और वो हार्ट है, जैसे नेट्रेमोर है, इसमें भी इंसल्ट महसूस होती है और ये बहुत अग्रेसिव होता है, गुस्सा भी आता है, गुस्सा करता भी है, और सीपिया में भी है। तो जब हम थर्मल रिलेशनशिप यानी फिजिकल जर्नल और माइंड को इकट्ठा करेंगे तो फिर हमें मेडिसिन की सिलेक्शन में बहुत आसानी हो जाती है, सहूलत हो जाती है। तो माइंड में सबसे अहम बात यह है कि इंसल्ट बहुत महसूस होती है और इस तरह की होती है कि इसमें मरीज़ को रात को नींद नहीं आती, यानी पूरी रात सोचता रहेगा और वो रिकॉल होगा, रिपीट होगी वो बात, इससे मुझे ये बात क्यों कही, ये अच्छा। अहम बात यह है कि जब इसको कुछ किसी कहेगा ना तो ये जवाब नहीं दे पाता, लेकिन बाद में इसको ये बात याद आती है कि मैंने इसको ये कहना था, मैंने इसको ये क्यों नहीं कहा, इसको मैंने ये जवाब देना था, ये क्यों नहीं दिया, इससे मुझे साथ ये बात क्यों कर दी। तो ये जो सिम्टम है कि उस वक्त जवाब ना दे पाए, चुप हो जाए और बाद में रिकॉल हो बात और रिपीट करे उसको और नींद ना आए, खास तौर पे नींद डिस्टर्ब होती है इसमें, इंसल्ट को लेकर नींद रात को नहीं आती। तो इसमें स्ट्रेफिस्केरिया बहुत ज़बरदस्त काम करती है अगर पेशेंट चिली हो तो। इसके बाद स्ट्रेफिस्केरिया में नींद के साथ साथ एक तो नींद डिस्टर्ब होती है, लेकिन गुस्से में ये चीज़ें भी तोड़ता है। हाथ में कोई चीज़ है, गुस्सा आएगा तो ये जिसने कुछ कहा उसको तो कुछ नहीं कहेगा, जो हाथ में चीज़ है वो कोई दूसरी तरफ मार के तोड़ देगा। तो इसमें बच्चे अक्सर गुस्से में चीज़ें फेंक देते हैं, गुस्से में तोड़ देते हैं, तो उनकी भी स्ट्रेफिस्केरिया बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। स्ट्रेफिस्केरिया माइंड के बाद अगर हम यूटीआई पे जाएं तो यूटीआई की बहुत ज़बरदस्त दवाई है, लेकिन इसकी पिकुलर बात यह है कि ड्यूरिंग यूरिनेशन यानी पेशाब करने के दौरान बढ़ने का एहसास नहीं होता, आफ्टर यानी यूरिन पास करने के बाद बढ़ने का एहसास होता है। अहम बात इसकी ये है यूटीआई में। और जैसे आबिद रशीद साहब ने कहा कि जो सुहागन होती है पहली रात शादी के बाद अगर पेशाब बंद हो जाए तो उसमें भी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। वाकई मेरे पास एक पेशेंट आई तो पहले दिन साल रात के बाद उसका पेशाब बंद था, तो ये मैंने 200 की 2 खुराकें दी तो पेशाब उसका यानी ठीक हो गया। तो ये केस था, मैंने कहा चले ये भी मैं शेयर कर दूँ, चूँकि आबिद साहब ने बात की थी। इस तरह डिस्कशन से चीज़ें याद रह जाती हैं। इसके अलावा एक पेशेंट मेरे पास आई, वो 50+ की थी, तो उसको ब्रेस्ट ट्यूमर था, तो वो तकरीबन 2-3 महीने आती रही लेकिन ठीक नहीं हुई। एक दिन मैंने उसके सारे जो उसका बेटा साथ आता था, फैमिली बेटी आती थी, तो मैंने उनको ना बाहर निकाल दिया। मैंने कहा मैंने आज अम्मा से अकेले में बात करनी। तो जब मैंने अम्मा से बात की, मैंने अम्मा अपनी दिल की बात बताओ, मसला क्या है, आपको कोई गम तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई मसला। तो कहती है डॉक्टर साहब एक परेशानी है। मैंने कहा क्या? कहती है जो बेटा है ना, मैंने अपना सारा कुछ ना, एक ही मेरा बेटा है, इसके नाम लगवा दिया। अब मेरी 2 बेटियां, ये उनकी कदर नहीं करता, और एक थोड़ी बीमार है, उसका इलाज नहीं करवाता, ख्याल नहीं रखता, पैसे सारे मैंने सारे घर भी सारा कुछ इसके नाम करवा दिया क्योंकि एक ही बेटा है। तो अब मुझे ये ताने भी देता है कि आपकी बेटियों ने तो बड़ा तंग किया हुआ है। तो मैं सोचती हूँ अगर मैं मर गई तो ये मेरी बेटियों का क्या होगा, और मैं इसको कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि मैं मजबूर हूँ, सब कुछ इसके नाम करवा दिया। तो मुझे समझ आ गई, मैंने कहा इसका मतलब है ऐसे ये स्टाफी की तरफ जा रही है
और थर्मल रिलेशनशिप उसका जो है ना वो चिली थी, सर्दी से ज़्यादा सेंसिटिव थी। अहम बात यह है कि जो स्टाफी है बहुत डीप एक्टिंग रेमेडी है, ये साइकोसिस को भी कवर करती है और सोरा को भी। अब चूँकि वो ट्यूमर ब्रेस्ट ट्यूमर था तो मैंने यहाँ पे स्टाफी 1 दी, तो मैंने साथ बुलाया उनको, बच्चे से भी कहा अगर आपको अम्मा की ज़रूरत है तो अपना जो इसने आपके नाम कराया हुआ है ना वापस अपनी अम्मा के नाम करा दो और अपनी अम्मा को इत्माद दो कि आप अपनी बहनों का ख्याल रखोगे। और ये जो काज है ना इसको भी रिमूव करना ज़रूरी है, जो वजह बनी है स्ट्रेस वो भी ख़त्म करें ना, साथ दवाई देते हैं। और वो जब 1 महीने बाद आई तो जो ट्यूमर था वो 75 to 80% ठीक हो चुका था। यानी ये स्टाफी का ये एक केस था। और उसके बाद अगले महीने तो फिर वो आई नहीं, वो ठीक हो गई यकीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये केस इस तरह 2-3 महीनों में ठीक हो गया तकरीबन। इसके बाद स्टाफी सगेरिया तेज़ धार आले से जो ज़ख़म आ जाते हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। स्टाफी को अगर हम माइंड पे यानी मेंटल सिम्टम के ऊपर और फिजिकल जनरल के ऊपर दें तो बहुत ज़बरदस्त काम करने में डीप एक्टिंग रेमेडी है और सोरा साइकोसिस दोनों को बहुत अच्छे से कवर करती है। इसके अलावा और भी केस हैं। एक मेरा केस है वो सोराइसिस का है, उसको भी मैंने इसी से शुरू किया था और इससे उसकी जो इन्फ्लामेशन थी, साइकोसिस टाइप जो कंडीशन थी वो रिमूव हो गई, ठीक हो गई। तो शुक्रिया जी सुनने के लिए, बहुत मेहरबानी। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं दूँगा।